हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे आज बहुत ही लेट हो गया है घर से निकलने में, तो ऑफिस पहुंचने में भी लेट ही होने वाला है क्योंकि ट्रेन भी लेट हो रहा है, आ नहीं रहा ट्रेन। देखो कितने बजे तक पहुंचता हूँ, क्योंकि आज 15 मिनट में घर से लेट निकला, बस उसके बाद इधर ट्रेन भी नहीं मिल रहा है, वो भी लेट है। तो ठीक है गाइस, देखते हैं कभी तक पहुँचते हैं। और ट्रेन भी आज लेट है, आ नहीं रही है टाइम पे, वो भी लेट है। लेट में लेट क्या बोल सकते हैं। तो तब तक मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ यहाँ का सीन सामने का अपनी। ये देखो गाइस, ये है समुद्र, स्टेशन के बगल में ही है। हमारे घर से चल के 10 मिनट लगता है पहुँचने में यहाँ पे। तो गाइस मेरा लगता है ट्रेन भी आ गया। अब अभी कभी फुर्सत में रहूँगा आपको अच्छे से दिखाऊँगा। तो गाइस अभी मैं बस से उतर गया हूँ और अभी बस 2-3 मिनट में ऑफिस पे पहुँच जाऊँगा। और आज मेरे को 15 से 20 मिनट लगभग लेट हो चुका है। तो इसके लिए मैं जब भी ट्रेन से उतरा तो उधर का ब्लॉग बनाया नहीं, फिर डायरेक्ट नीचे बस मेरे को मिल गया तो बस पकड़ लिया और अभी पहुँचने ही वाला हूँ। तो गाइस आज का जो भी रहेगा, मतलब किधर जाऊँगा बाहर, देखो जाता किधर वो तो पता रहता नहीं है। ऑफिस से आने के बाद पता चलता है किधर जाना है और क्या क्या काम रहेगा, तो आपको तो वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अगर कहीं ऐसी जगह जाता हूँ जो बहुत ही मेरे को पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो ठीक है, अभी मिलते हैं आपसे बाद में। हे गाइस, तो अभी मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, एक जगह पे जाना है, वहाँ पे जा रहा हूँ और बारिश बहुत हो रहा है गाइस। और आज मैंने अम्ब्रेला भी घर पे छोड़ दिया हुआ है, भूल गया लाना ही भूल गया। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं भीग भी रहा हूँ, लेकिन अभी कर क्या सकते हैं, अम्ब्रेला ही भूल गया मैं घर पे। आपको दिखा देता हूँ बारिश। आप देख पा रहे होंगे कि बारिश कितना है। देखो अभी भी बारिश हो ही रहा है, थोड़ा थोड़ा। अभी तो बहुत तेज़ हो रहा था, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है बारिश, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ठीक है गाइस, अभी मिलता हूँ आपसे बाद में। तो गाइस अभी मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ और बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। बोले तो बारिश तो कंटिन्यू हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। अभी क्या मालूम कभी तक निकलेगा। तो मेरे को अर्जेंट जाना था, बट अभी ट्रैफिक भी बहुत है और बारिश भी हो रहा है। तो देखो कभी तक पहुंचता हूँ। आपको मैं चाहिए तो थोड़ा बाहर का ट्रैफिक दिखा देता हूँ कितना है, और बारिश भी दिखा देता हूँ कि कितना बारिश हो रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, क्या ही बोलूँ आपको, बट फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कितना बारिश हो रहा है। ओके, ये देखो भाई, आपको दिख रहा होगा, कार दो देखो सामने कितनी भीगी हुई है। बारिश मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। फ़ोन में उतना नहीं दिख रहा है, बट देखो थोड़ा थोड़ा साथ दिख रहा होगा। बहुत ही बारिश हो रहा है और 1 घंटे से कंटिन्यू हो रहा है। और आज मैंने जैसा कि बताया, आज अम्ब्रेला भी लाया नहीं है, तो प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा है। इसके लिए ऑटो मान लिया है। देखो अभी कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक। तो ठीक है गाइस, मिलते आपसे भी गाइस। तो अभी मैं आया हूँ BCC मीन्स बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो कि बांद्रा और कुर्ला के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा कुछ काम था, वहीं पे आया था। यहाँ का थोड़ा आपको एरिया दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेट्रो बन रहा है शायद, और ये नाला है, उस तरफ भी रोड के नाला ही है। यहाँ से नहीं दिख रहा है, बट है वहाँ पे। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ काम था, इसके लिए आया था। और यहाँ पे भी बारिश थोड़ा टाइम के लिए निकला हुआ है, तो शायद अभी होगा, बट अभी नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आपका शूट कर ले रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ का काम अभी कितने बजे तक कंप्लीट होता है, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही। कुछ काम से आया था तो टाइम लगेगा।
देखो कितना टाइम लगता है, और बारिश भी तो अभी नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ से निकलते हैं तो आपसे मिलते हैं वापस। बाय। हे गाइस, तो अभी मैं वहाँ से निकल गया हूँ और रास्ते में ही हूँ और ऑटो में बैठा हूँ। हालांकि अभी बारिश तो नहीं हो रहा है, निकला हुआ है। और अभी जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मेट्रो का काम हो रहा है, तो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये मेट्रो का काम हो रहा है। और उधर तो फ्री है, अभी इधर ट्रैफिक हो गया है, ट्रैफिक में फंस गया है इधर आके। ट्रैफिक है और मेट्रो का ब्रिज सामने दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये मेट्रो बन रहा है, देखिए पीछे बांद्रा हाईवे तलक। भाई यहाँ पे कुछ गमले हैं, आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो जैसे सब रखा हुआ है, बाइक के पीछे जो दिख रहा है सब गमला है। बहुत कुछ बनने लगा, तो आपने देखा होगा। ये सब जूम कर दिखा देता हूँ। ये देखो रेड थोड़ा दिख रहा है आपको, ये देखो सब गमला है। गाइस, यहाँ पे मुझे एक आर्टिफिशियल एरोप्लेन दिखा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, दिख रहा होगा थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये देखो, हाँ अभी दिख रहा है, देखो। और ये बना है, मालूम आप, ये जो एयरपोर्ट है कुर्ला का, वहीं पर ये बना हुआ है। मतलब जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है उससे लगा हुआ है। यहाँ से भी साथ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देखो। हाँ दिख रहा है। तो मैं तो अभी ट्रैफिक में फंसा था, अभी निकला, सैंताक्रूज पहुँचने वाला हूँ। उसके बाद विले पार्ले, फिर अंधेरी। मतलब मेरे को अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अच्छा रास्ते में ही ट्रैफिक लगा हुआ है। थोड़ा चल रहा है तो उसके बाद ऑफिस ट्रैफिक लग जा रहा है। अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ, देखो आगे से ट्रैफिक लगा हुआ है। मतलब क्या ही बताऊँ आज, इतनी बार मैं बाहर गया, हर बार ट्रैफिक। तो फिर बारिश, हालांकि इस बार बारिश तो नहीं हो रहा, लेकिन ट्रैफिक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और बहुत टाइम मेरा ख़राब होता है इसमें, खाली आने में ही इतना ज़्यादा टाइम चला जा रहा है, क्या ही बताऊँ। काम पटाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बट ट्रैफिक में तो बहुत ज़्यादा समय चला जा रहा है। तो आगे अभी टाइम तक आने वाला है, तो उसके बाद हो सकता है ट्रैफिक नहीं रहेगा शायद, बट अभी तक तो ट्रैफिक है। तो चलो गाइस, अभी मिलते आपसे बात है। ये देखो गाइस, अभी वापस फिर से ट्रैफिक लग गया है। आज तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक ही कि क्या ही मुझे, देखो आपको 5 मिनट से दिख रहा होगा सामने ट्रैफिक लगा हुआ है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आज है, क्या मालूम बारिश की वजह से या फिर उसका दूसरा कुछ कारण है, क्या मालूम। बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है आने जाने में। तो पूछो ही मत, ट्रैफिक खाली ट्रैफिक ही दिख रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं। देखो कि मैं कब तक ऑफिस से पहुंचता हूँ या ना ही पहुँचूँगा। तो ठीक है गाइस, देखो अभी कब तक मैं ट्रैफिक में रहता हूँ, बाहर निकलता हूँ ट्रैफिक से, तो ऑफिस ब्लॉग बनाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ उसको। ओके, तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। इसका नाम है छत्रपति महाराज की एयरपोर्ट, जो कि अंधेरी और पारला के बीच में आता है। और ये जो आप देख रहे हैं टावर, ये आपने किस मूवी में देखा है, धमाल में देखा हुआ है होगा, जिसने धमाल में देखा हुआ टावर देखा होगा। और ये होटल है, इसके बगल में भी, ये भी होटल ही है। तो मैं बता रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट कहाँ है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वह
वैसे तो लगाता है पारला में, पहले पारले में उसको बोलते हैं, मतलब वो पारला और अंधेरी के बीच में आता है। जो कि आगे है, अगर दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ऑटो में बैठा हूँ, शायद इतना अच्छा दिखे नहीं, लेकिन अगर दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। ये आगे ही आने वाला है, एयरपोर्ट तो नहीं दिखेगा पर तो छत्रपति शिवाजी महाराज दिखेंगे आपको, वहीं से रोड गया हुआ है अंदर एयरपोर्ट की तरफ, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो बड़े से स्टेचू आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। शायद आपको दिखा क्योंकि ऑटो बहुत खास सा नहीं दिखा हो। ओके हे गाइस, तो अभी मैं अपने स्टेशन पे पहुँच गया हूँ और आज लेट बहुत हो गया क्योंकि आज मेरा आखा दिन ट्रैफिक में खाली बीता। इधर भी गया ट्रैफिक और एक दूसरा और कि लेट हो रहा था मेरे को हर जगह पे, कभी ट्रेन नहीं आ रहा था तो कभी ऑटो नहीं मिल रहा था तो कभी बस नहीं मिल रहा था, तो मेरा आज बहुत सारा समय इसमें ही गया। और चलो फाइनली अभी तो मैं घर पे, मतलब स्टेशन पे तो अपने पहुंच ही गया हूँ, घर पे भी पहुंच जाऊँगा अभी। तो गाइस जब बारी आती है बुक समरी की, शॉर्ट बुक समरी की, तो मैंने आज एक बुक पढ़ा हुआ था, इसका नाम था द एल्केमिस्ट, और यह एक अच्छी बुक है, मतलब बेस्ट सेलिंग बुक है, जिसको ब्राज़ील के ऑथर ने लिखा था। अभी ऑथर का नाम मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने लिखा हुआ था, तो उससे मैंने जो सीखा वो आपको बता देता हूँ, तो शायद आपको भी अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें बुक में एक लड़का है सेंटियागो, उस पर ही सारा जो स्टोरी है उस पर ही फोकस किया गया है कि उसकी जर्नी कैसी रही, उसको लास्ट में क्या मिला। तो स्टार्टिंग होती है, सेंटियागो को एक सपना आता है कि उसको मिस्र यानी इजिप्ट में पिरामिड के नीचे सोना, मतलब बहुत सारा सर्फी सोना ये सब दबा हुआ है, खजाना मिलने वाला है, जिसके मतलब जो बातें उसको ये सच नहीं लग रही थी, तो ये बातें उसने एक ऐसी औरत को बताया जो हर किसी के सपने का मतलब बताती थी। तो उसने उसको बताया, तो उसने बताया कि हाँ ये बात सच है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ जब भी मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मतलब मुझे सच में मिल जाएगा, तो मैं 1/10 मतलब 1% उसमें तुमको दे दूँगी, 10% में, 100 में 10% तुम्हारा, बाकी 90 मेरा। तो अपने यात्रा पे निकल गया, अपने यात्रा पे निकल गया। एक्चुअली बात ऐसा, सेंटियागो के पास बहुत सारी वो भेड़ बकरी चराने वाला लड़का था, उसने उन सभी को बेच दिया। बेचने के बाद वो अपने यात्रा पे निकल गया। जब भी वो यात्रा में निकला तो उसको बहुत सारी परेशानी आई। पहला तो स्पेन में रहता था, तो वहाँ से जब वो मिस्र गया तो उसको भाषा समझ में नहीं आ रहा था, तो धीरे धीरे वहाँ का उसने भाषा सीखा। और उसके पहले उससे मतलब वहाँ पे कुछ लुटेरों ने उसकी चोरी वोरी कर ली थी, सब सामान विमान जो उसने बेच के अपना बेच के जो उसके पास पैसा था वो लुटेरों ने ले लिया था सब। तो पहले भाषा सीखा, उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे काम करने लगा। तो उसकी अच्छी खासी पैसा जमा हो गई। उसको हालांकि अपना सपना याद था, काम करने के बाद उसके पास थोड़ा पैसा आ गया तो अपने यात्रा पे निकल गया, आगे बढ़ गया। तो जहाँ पे उसे एक एल्केमिस्ट नाम का आदमी मिला, जो कि जिसका सपना भी वही सेम था, वही खजाना पाना चाहता था वो भी। तो वहाँ पे जब भी उसको मिला तो उन दोनों को एक फातिमा नाम की लड़की मिली, जिसने उसको खजाने का मतलब रास्ता बताया कि कैसे वहाँ पे जाना है, जिससे सेंटियागो को प्यार हो गया। वहीं पे उसको एक दूसरा काम मिल गया, और जहाँ पे उसको काउंसलर बना दिया गया। तो उसको जाने का मन नहीं हो रहा था आगे, क्योंकि उसको प्यार भी वहीं मिला, उसका प्यार जो था फातिमा वो भी वहीं रहती थी, प्लस उसको अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे थे। तो लेकिन फातिमा ने कहा कि असली प्यार वो नहीं होता कि जो किसी के सपने को मारे। तो उसके सपने को उसने याद दिलाया, तो उसको छोड़ के वो आगे निकल गया। तो फाइनली जब भी वो पिरामिड के पास पहुंचा तो वहाँ खुदाई करने लगा, जहाँ पे कुछ वापस से लुटेरे आ गए, जो उससे
सब जो उसके पास थोड़ा बहुत सोना चांदी था वो सब छीनने लगे और उसे मारने लगे। तभी उसने हड़बड़ाहट में बता दिया कि वो यहाँ पे सोना खुदाई कर रहा था, क्योंकि उसने सपने में देखा हुआ था। अभी वो लोग ऐसा सुनकर वहाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोलने लगे कि कभी ऐसा भी होता है क्या, कोई अपने सपने के पीछे भागता है क्या। तो ऐसा तो मैंने भी एक सपना देखा हुआ था कि स्पेन में एक पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। तब वो गाई उसके बाद और वो हंसते हुए वापस उसका सारा खजाना लेके निकल गए। तभी उसको समझ में आया कि असली खजाना तो स्पेन में ही था, जहाँ से वो छोड़ के अपना मतलब जहाँ से उसने यात्रा चालू किया था। तो वापस वो स्पेन पहुँच गया। स्पेन पहुँचने के बाद जहाँ जिस पेड़ को उसने बताया था, लुटेरों ने बताया था, वहाँ पे उसने खुदाई किया तो उसको सच में वहाँ पे मतलब खजाना से गड़ा हुआ मटका ये मिल गया। तो जिसमें मतलब जो फातिमा के साथ उसको रहने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी था। तो उसने अपना वादा नहीं बोला जो उसने बूढ़ी औरत को दिया हुआ था, तो उसने एक हिस्सा उसको जितना बोला हुआ था दे दिया, बाकी वो खुशी से रहने लगा। अब गाइस इस कहानी का जो कंक्लूजन है वो देख लेते क्या है। इसमें बताया गया है कि आपका जो सपना है वो कहीं और नहीं है, वो आपके पास ही है, आपके अगल बगल ही है। मतलब आप सक्सेस पाना चाहते हो, आपके अगल बगल ही है, कहीं आपको दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर की चीज़ों को सीखना पड़ेगा, जैसे सेंट यागन ने किया, तभी आपके कुछ काम आएगी और तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत सारी परेशानियाँ भी आ सकती है, जैसे कि मतलब जहाँ पे अगर आप जा रहे हो वहाँ का भाषा सीखना पड़ेगा, और मान लो आपको अपने प्यार का भी कुर्बानी करना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें हैं क्योंकि आप इस बुक के जो आपको इस बुक से पता चलता है। और इसके लिए बुक एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये बुक की समरी आपको अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ आप इसे पसंद करोगे। और हाँ गाइज, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात और गाइज, मैंने आज बोला था कि मैंने एक बोया का माइक ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगाया था, जो कि कल तो आ गया था, बट आज मैं कुछ काम मेरे को अर्जेंट था, जैसा कि मैंने सुबह में बताया था। तो इसके लिए मैं उसका अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया और उसको रिव्यू नहीं दे पाया। तो कल मैं पक्का दूंगा, अगर मेरे पास टाइम है तो कल मैं पक्का दूंगा उसका, ऐसा है। और क्या आवाज़ आ रहा है। तो ठीक है गाइस, तभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप रखिए अपना खूब सारा ध्यान और मज़े करते रहिए। बाय, लव यू।